कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष सोनी, प्रवक्ता वाणिज्य, बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का प्रतिलिपिकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण का अर्थ, प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य एवं लाभ, आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण और अंत में प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां। पूर्व के अध्ययन से आप सब जानते हैं व्यापारिक कार्यालय किसे कहते हैं। बच्चों, व्यापारिक कार्यालय किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह वह स्थान होता है जहां व्यापार के महत्वपूर्ण प्रलेखों को रखा जाता है। यह वह स्थान होता है जहां पर व्यापार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है और यहीं से उन नीतियों को क्रियान्वयन किया जाता है। अगर हमें व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करनी है तो हम व्यापारिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ने पढ़ा व्यापारिक कार्यालय के कौन कौन से विभाग होते हैं। बच्चों, व्यापारिक कार्यालय में पत्र विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग, लेखा विभाग, योजना विभाग आदि विभाग होते हैं। ये भी आप जानते हैं। इसके बाद आप बच्चों ने पढ़ा व्यापार में आने वाले पत्रों के संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जाती है और व्यापार से जाने वाले पत्रों के संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जाती है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है। व्यापारिक कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों की नकल लेने की कला को प्रतिलिपिकरण कहते हैं। जो भी पत्र कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं उनकी नकल भविष्य के संदर्भ के लिए अवश्य कर दी जाती है और फाइल में सुरक्षित रख दी जाती है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं और अनेक पत्र जाते हैं। बच्चों, जितने भी पत्र हमारे व्यापार में आते हैं वो तो व्यापार में ही रहते हैं। जब कभी भी हम आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन जितने भी पत्र हमारे व्यवसाय से बाहर जाते हैं बच्चों, उनकी भी एक कॉपी हमें अपने व्यवसाय में रखनी चाहिए, ताकि जब कभी भी आवश्यकता पड़े, जब कभी भी किसी महत्वपूर्ण सूचना की हमें जरूरत पड़े, हम उस पत्र को निकाल सकें और आवश्यक सूचना को ले सकें। तो बच्चों, प्रतिलिपिकरण का अर्थ व्यापार से बाहर जाने वाले पत्रों की नकल रखने से है। आइए बच्चों देखते हैं कि प्रतिलिपिकरण के क्या उद्देश्य एवं लाभ हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि प्रतिलिपिकरण किस लिए किया जाता है। सबसे पहली बात बच्चों आती है विक्रय की शर्तों का पालन। बच्चों, जब हम किसी ग्राहक को माल बेचते हैं तो हम उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी लिखते हैं। इन शर्तों का पालन करना क्रेता एवं विक्रेता दोनों के लिए अनिवार्य होता है। बच्चों, अब हमने अपने ग्राहक को किन किन शर्तों को लिख कर दिया है, उन शर्तों की जानकारी हम पत्र से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पत्र की प्रतिलिपि होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हमने अपने ग्राहक से यह कहा है कि अगर वह 15 दिन के अंदर भुगतान कर देता है तो हम उसे 5% का नगद छूट देंगे। बच्चों, अगर ग्राहक ने 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उसे 5% का डिस्काउंट दें, 5% की छूट दें। अब इसके बारे में जानकारी भी हमें हमारे पत्र से ही मिलेगी। तो ये आवश्यक है कि हम अपने पत्र की प्रतिलिपि को अपने व्यवसाय में सुरक्षित रखें। अगला बच्चों पॉइंट है भविष्य के संदर्भ के लिए। बच्चों, हमारे पत्रों पर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी रहती हैं। इन बातों की आवश्यकता कभी भी हमें भविष्य में हो सकती है। तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है
कि हम पत्र की प्रतिलिपि को संभाल कर रखें। इसके बाद बच्चों मतभेद होने पर, बच्चों कई बार क्रेता और विक्रेता के मध्य कुछ बातों पर मतभेद हो जाता है। बच्चों ये मतभेद होने के कारण हो सकते हैं कि जो माल हमने भेजा है ग्राहक को लगता है जो उसने आदेश दिया था वह उसके अनुरूप नहीं है, माल का मूल्य जो डिसाइड हुआ था वह नहीं है। तो ऐसा होने पर भी बच्चों पत्र की प्रतिलिपि ही काम आती है। लिखित प्रमाण, अगर यही मतभेद ज्यादा बढ़ जाए तो बात न्यायालय तक चली जाती है और बच्चों ऐसा होने पर जो पत्रों की प्रतिलिपि है वह ही न्यायालय में लिखित प्रमाण का कार्य करती है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पत्रों की प्रतिलिपि को भविष्य के लिए संभाल कर रखें। मूल्य की सूचना, बच्चों ग्राहक से हमें पूछताछ का पत्र सबसे पहले हमें मिलता है, फिर हम उसे उत्तर देते हैं, फिर वो हमें माल का आदेश देता है। ठीक है, जो हमने उसके पत्र का उत्तर दिया था उसमें हमने माल के मूल्य के बारे में भी उल्लेख किया था। अब आदेश आने के बाद हम उसे माल भेजते हैं और साथ के साथ बिल बनाकर भी देते हैं। तो यहाँ पर जो उसका पूरा बिल होगा वो उन्हीं मूल्यों के आधार पर होता है जो मूल्य हमने उत्तर में लिखे थे। तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस पत्र की प्रतिलिपि को हम अपने पास संभाल के रखें ताकि हम सही बिल बना सकें। प्राप्त किए माल की जांच, बच्चों अगर जो भी हम सप्लायर से माल खरीद रहे हैं उसके लिए भी हमने सप्लायर को एक आदेश पत्र लिखा होगा। उस आदेश पत्र में हमने माल की क्वांटिटी, माल की किस्म के बारे में जरूर लिखा होगा। ठीक है, और बच्चों माल आने के बाद हम उस पत्र से उस माल की जांच करते हैं। तो माल की जांच करने के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि जो पत्र हमने अपने सप्लायर को लिखा है उसकी एक प्रति हमारे पास रहे। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है नया पत्र लिखना। बच्चों जब हम अपने ग्राहकों को नया पत्र लिखते हैं तो पुराने पत्र का भी कई बार हम हवाला देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें किसी ग्राहक से लंबे समय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो हम उसे पुराने किसी पत्र का हवाला देते हुए उसको बताते हैं कि आपने हमें इस समय पर यह आदेश दिया था, आप हमें दोबारा आदेश दें। तो बच्चों नया पत्र लिखने के लिए भी हमें पुराने पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने पत्रों की प्रतिलिपि को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या क्या गुण होने चाहिए। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है सरलता। एक आदर्श प्रतिलिपिकरण सरल होनी चाहिए, यानी कि जिस मेथड को, जिस प्रतिलिपिकरण की विधि को हम अपनाएं वह सरल विधि होनी चाहिए ताकि कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति आसानी से समझ सकें। अल्प समय लगना, बच्चों हम जिस भी तरीके को अपनाएं उसमें समय कम लगे, उसमें हमारे व्यापार का अधिक समय नष्ट ना हो। मित्र भाई बच्चों प्रतिलिपिकरण की हम जिस भी विधि को अपनाएं वो अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए, वह विधि होनी चाहिए जिसमें खर्चे की बचत हो। सत्य प्रतिलिपि, बच्चों प्रतिलिपिकरण की हमें वह विधि अपनानी चाहिए जिससे प्रतिलिपि हम जो भी लें वह बिल्कुल मूल पत्र की एक रूप हो, जो भी उसमें बच्चों लिखा हो वह स्पष्ट दिखाई दे, बिल्कुल वैसी हो। जो हमने सिग्नेचर भी की है वह भी बिल्कुल मूल पत्र में लिखे हुए सिग्नेचर से मिलते हो, एक एक बात मिलती हो, तभी हम उसको प्रमाणिक
प्रामाणिकता, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर पाएंगे। गोपनीयता। बच्चों, एक आदर्श प्रतिलिपिकरण में गोपनीयता का गुण होना चाहिए। हमारी जो जिस भी हम तरीके को अपनाएं उसमें यह गुण हो कि हमारे व्यवसाय की जो गोपनीय बातें हैं वह गोपनीय बनी रहें। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। बच्चों, प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां हैं हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेना, दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि लेना, कार्बन द्वारा प्रतिलिपि लेना, रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना और फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों, इन सब विधियों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों, हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेना एक बहुत ही पुराना और सस्ता तरीका है। बच्चों, इस तरीके में हम प्रतिलिपि लेने में मूल पत्र की जितनी चाहे प्रतिलिपियां चाहें उतनी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इस तरीके में हम मूल पत्र को देखकर उसके जैसा एक और पत्र लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मूल पत्र को देखकर एक और पत्र लिखते चले जाते हैं। यह बहुत ही पुराना तरीका है। जब ये सभी विधियां नहीं थी उस समय इस तरीके का इस्तेमाल होता था। अब इस पद्धति की समस्या क्या है? इस पद्धति में प्रति लेने में समय भी अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगता है। इसके साथ साथ बच्चों, इस बात का भी डर बना रहता है कि हम जब मूल पत्र को देखकर एक प्रतिलिपि ले रहे हैं उसमें कोई भी आवश्यक बात छूट ना जाए। बच्चों, इस विधि का प्रयोग अधिकतर छोटे व्यापारी करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला तरीका है दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों, दाब यंत्र के माध्यम से प्रतिलिपि लेने का जो तरीका है यह भी पुराना और घटिया है, यानी ये बहुत पुराना तरीका है। आज के समय में इस तरीके का इस्तेमाल नहीं होता। बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दाब यंत्र में लोहे के दो मोटे मोटे पार्ट लगे होते हैं। इन्हीं दोनों पार्टों के बीच में कागज को दबाकर हम प्रतिलिपि लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक चूड़ीदार हत्था लगा हुआ है। हम इसको घुमाकर ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जब इसे एक बार घुमाते हैं तो सीधी तरफ घुमाते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है और जब हम इसे दूसरी तरफ घुमाते हैं तो ये नीचे आ जाता है। बच्चों, दाब यंत्र के द्वारा हम हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि भी ले सकते हैं और टाइप किए गए पत्र की प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि हाथ से लिखे गए पत्र की हम प्रतिलिपि कैसे ले सकते हैं। बच्चों, हम पूरी विधि को देख रहे हैं कि हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मूल पत्र को बच्चों हम कोपिंग स्याही से लिखते हैं। अब मान लो बच्चों आपको 25वें पृष्ठ पर नकल लेनी है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर का 25वां पृष्ठ निकालकर 24वें पृष्ठ की पीठ पर एक तेल पत्र रख देंगे। ठीक है बच्चों। अगर हमें 25वें पृष्ठ पर नकल लेनी है तो रजिस्टर का 25वां पृष्ठ निकालकर हम 24वें पृष्ठ की पीठ पर एक तेल पत्र रख देते हैं। फिर हम 25वें पृष्ठ को ब्रश से थोड़ा थोड़ा गीला करते हैं। बाद में स्याही सोक रख देते हैं तथा एक तेल पत्र को 25वें पृष्ठ के ऊपर रख देते हैं। अब बच्चों, स्याही सोक का यहाँ क्या अभिप्राय है? यहाँ पर स्याही सोक का अभिप्राय यह है कि यह आवश्यक नमी को सोख लेता है। और तेल पत्र रखने का क्या अभिप्राय है कि यह दूसरे पृष्ठ को खराब नहीं होने देता। अब बच्चों, रजिस्टर को हम 1 मिनट के लिए दाब यंत्र में कस देते हैं। उसके बाद स्याही सोक को निकालकर उसके स्थान पर मूल पत्र 1 मिनट के लिए दाब यंत्र में फिर से कस देते हैं और बच्चों हमारी प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। लेकिन बच्चों, अगर हम देखेंगे तो यह प्रतिलिपि उल्टी आई है। अगर हम इस प्रतिलिपि को दूसरी ओर से पढ़ेंगे तो यह हमें साफ साफ नजर आएगी। बच्चों, इसका कारण क्या है?
कि जिस कागज पर हमने प्रतिलिपि ली है वह बहुत एक पतला कागज होना चाहिए कि एक तरफ जो हमारी प्रतिलिपि आई है वह दूसरी तरफ हमें दिखाई दे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं टाइप किए हुए पत्र की प्रतिलिपि कैसे लें। यहां पर बच्चों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेते हैं उसी तरह से हम टाइप किए हुए पत्र की भी प्रतिलिपि लेते हैं। बस यहां पर अंतर केवल इतना है कि यहां पर हम मूल पत्र को कॉपिंग रिबन लगाकर टाइप करते हैं। बाकी सारा तरीका बिल्कुल बच्चों वैसा ही है जैसे हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि लेना। ठीक है बच्चों। तो हमने अभी भी पढ़ा बच्चों दाब यंत्र की सहायता से हम कैसे प्रतिलिपि लेते हैं। और बच्चों दाब यंत्र से प्रतिलिपि लेना आज के समय में अधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि आजकल और बहुत अच्छे तरीकों का और बहुत आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, जिसकी वजह से आज के समय पर दाब यंत्र की सहायता से प्रतिलिपि नहीं ली जाती है। इसके बाद बच्चों तीसरा तरीका आता है कार्बन कागज द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों कार्बन कागज के द्वारा प्रतिलिपि लेना आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने अपने आसपास देखा होगा कि इस तरीके का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो दाब यंत्र द्वारा नकल लेने पर समय व श्रम का अपव्यय होता है। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए कार्बन द्वारा प्रतिलिपिकरण का आविष्कार हुआ। इस प्रणाली को बच्चों छोटे एवं बड़े सभी व्यापारी प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों मूल पत्र चाहे हाथ से लिखें या टाइप करें, कार्बन द्वारा प्रतिलिपि उसकी साथ साथ होती रहती है। बच्चों इस विधि के अंदर हम दो तरह से प्रतिलिपि ले सकते हैं, कार्बन द्वारा हाथ से नकल लिखना और कार्बन द्वारा टाइप यंत्र की सहायता से नकल लेना। एक बात बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं कार्बन द्वारा हाथ से बच्चों हम कैसे नकल लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम किसी चौरस मेज, तख्ती या कार्बन वाली विशेष तख्ती के ऊपर एक कोरा कागज रखते हैं। उसके ऊपर बच्चों हम एक कार्बन पेपर रखते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि कार्बन पेपर की बच्चों दो साइड होती हैं, एक प्रिंटेड साइड होती है और दूसरी प्लेन साइड होती है। तो जो प्लेन वाली साइड होती है वो पत्र के ऊपर रहती है। ठीक है। और इस कार्बन पेपर के ऊपर हम मूल पत्र रख देते हैं। अब बच्चों हम मूल पत्र के ऊपर बॉल पेन से जो भी लिखते चले जाते हैं वह कार्बन पेपर की मदद से नीचे वाले पत्र पे आ जाता है। इसके बाद हम कार्बन पेपर को हटा देते हैं और दोनों कागज को अगर हम अलग अलग रखकर देखें तो हमें दोनों पत्र एक जैसे दिखाई देंगे। हमें दिखाई देगा कि जो भी कुछ हमने मूल पत्र पर लिखा है वह नीचे वाले पत्र पर, नीचे वाले कागज पर आ गया। ठीक है बच्चों। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस विधि के अंदर बच्चों हम दो कागज लेते हैं, एक कार्बन पेपर लेते हैं और एक पेन लेते हैं। सबसे पहले हम एक कागज के ऊपर कार्बन पेपर रखते हैं, उसके ऊपर मूल पत्र लिखते हैं। अब हम पेन की सहायता से जो भी मूल पत्र पर लिखते चले जाएंगे वह कार्बन पेपर पे आता चला जाएगा। ठीक है। यह बच्चों एक बहुत ही प्रचलित तरीका है। किसी भी तरह का व्यवसाय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर जगह इस तरीके का इस्तेमाल होता है। लेकिन कार्बन द्वारा हाथ से प्रतिलिपि लेने में यह कमी है कि अगर हमें अधिक पत्रों की प्रतिलिपि लेनी हो तो उसमें यह संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें ज्यादा पत्रों पर वह प्रतिलिपि नहीं आती है। ठीक है बच्चों। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम अगले तरीके को पढ़ते हैं। यह है कार्बन द्वारा टाइप यंत्र की सहायता से नकल लेना। बच्चों अगर हमें एक आदि पत्र की प्रतिलिपि लेनी हो तो कार्बन द्वारा हाथ से प्रतिलिपि लेना उचित है, लेकिन अगर अधिक पत्रों की प्रतिलिपि लेनी हो तो हम टाइप यंत्र का सहारा लेते हैं। आजकल व्यापारी टाइप यंत्र द्वारा टाइप करके भेजता है। यह टाइप राइटर हिंदी, अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा में होते हैं। टाइप करने वाला व्यक्ति कार्बन कागज लगाकर पतला कागज होने पर 7-8 नकलें आसानी से ले सकता है। तो बच्चों इस तरीके में हम क्या करते हैं,
हमने जितने पेजेस पर जितने कागजों पर प्रतिलिपि लेनी है वो सब कागज लेते हैं और एक मूल पत्र लेते हैं, ठीक है। और मूल पत्र और सभी कागजों के बीच में एक कार्बन पेपर लगाकर टाइपराइटर के रिबन में हम लगा देते हैं। इसके बाद हम टाइपराइटर से जो भी हम ऊपर वाले पत्र पर लिखते चले जाएंगे वह सभी पत्रों पर आता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पत्रों पर प्रतिलिपि लेनी है वो कागज पतले होने चाहिए ताकि उन सभी पर प्रतिलिपि आ सके, ठीक है। तो बच्चों इस विधि में यह खास बात है कि इसमें हम 7-8 नकलें आसानी से ले सकते हैं, जबकि हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेने में केवल 1-8 प्रतिलिपि हम ले पाते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला तरीका पढ़ते हैं, रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों अभी तक जो हमने तरीके पढ़े उनमें हम कम कागजों की प्रतिलिपि ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें अधिक प्रतिलिपियां लेनी हो तो हम रोटरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों रोटरी शब्द यहाँ पर रोटेट शब्द से लिया गया है। यह बच्चों अंग्रेजी का रोटेट शब्द है और रोटेट शब्द का मतलब होता है घूमना। बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक हत्था लगा हुआ है, यहाँ पर 2 बेलन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक तश्ती लगी हुई है, ठीक है बच्चों। अब इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं हम पत्र की प्रतिलिपि लेने के लिए, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। बच्चों सबसे पहले जिस पत्र की हमने प्रतिलिपि लेनी होती है हम उसको एक विशेष प्रकार की स्याही से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। जिस पत्र की प्रतिलिपि लेनी है हम उसको एक विशेष प्रकार की स्याही से लिखते हैं। उसके बाद हम उसे मशीन की तख्ती पर रख देते हैं, अभी भी जो हमने तख्ती देखी उस तख्ती पर रख देते हैं और फिर हम हत्थे को घुमाते हैं। यह बच्चों हत्था मशीन से भी घुमाया जा सकता है और हाथ से भी घुमाया जा सकता है। अब जैसे ही हम हत्थे को घुमाते हैं वैसे ही कागज एक के बाद बच्चों एक मशीन में दोनों बेलनों के बीच से निकलने लगते हैं। बच्चों नकल उतारने के लिए एक पत्र बेलन पर लिपटा होता है बच्चों, जिसके संपर्क में आते ही मूल पत्र की प्रतिलिपि दूसरे कागज पर आ जाती है। बच्चों मशीन के दूसरी तरफ एक ट्रे होती है जिस पर सभी प्रतिलिपियां छपकर इकट्ठी होती रहती हैं। तो बच्चों जितनी भी प्रतिलिपि है वो जितनी भी कागज हैं उन पर प्रतिलिपि होकर वो उस ट्रे में इकट्ठी होती रहेंगी। इस पद्धति का बच्चों इस्तेमाल उन संस्थाओं के लिए किया जाता है जहां प्रतिदिन अनेक पत्रों की प्रतिलिपि लेनी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोटरी मशीन का इस्तेमाल उन कार्यालयों के लिए, उन व्यवसायों के लिए उचित है जहां पर अनेक पत्रों की प्रतिलिपि हमें लेनी होती है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज के समय में और बहुत आधुनिक तरीके आ गए हैं, तो रोटरी मशीन का इस्तेमाल भी लगभग अप्रचलित सा होता जा रहा है, क्योंकि और बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे हम बहुत आसानी से पत्रों की प्रतिलिपि ले सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों हमारे पास अगला तरीका है बच्चों फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों आज के समय पर यह एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। जितने भी आधुनिक कार्यालय है वहां पर फोटोस्टेट मशीन होती है जिनकी सहायता से हम पत्रों की प्रतिलिपि बहुत आसानी से और बहुत ही स्पष्ट ले पाते हैं। इस तरीके से प्रतिलिपि लेने का खर्च बहुत कम आता है और प्रतिलिपि भी एकदम स्पष्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार देखते हैं कार्यालयों में शीघ्रता एवं स्वच्छता से प्रतिलिपियां लेने की सर्वोत्तम विधि फोटोस्टेट मशीन है। इनके द्वारा बिना समय गवाए किसी भी पत्र, चित्र आदि की हूबहू नकल प्राप्त की जा सकती है। केवल मशीन को चालू करने वाला बटन दबाने से और वांछित संख्या दबाने से प्रतिलिपियां अपने आप निकल आती हैं। इससे निकाली गई सभी प्रतियां मूल प्रति की तरह ही होती है और स्वच्छ व साफ होती है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें प्रलेखों को कागज के अनुसार
घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों, फोटोस्टेट से प्रतिलिपि लेने का तरीका आज के समय में आधुनिक है और आज के समय पे अधिकतर जगहों पर इस तरीके का इस्तेमाल होता है। बच्चों, अगर हमें किसी भी पत्र की प्रतिलिपि लेनी होती है तो आपको ये चित्र में जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, यहाँ पर हम मूल पत्र को रखते हैं और उसके बाद बच्चों हम बटन को दबा देते हैं। हमें जितनी प्रतिलिपियां लेनी होती है उतना हम लिख देते हैं, उतनी प्रतिलिपि आसानी से निकल आती है। बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि जो पत्र की हम प्रतिलिपि ले रहे हैं उसके अगर आकार को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, उनको भी हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, फोटोस्टेट के द्वारा ली गई प्रतिलिपियां एकदम स्वच्छ होती हैं, एकदम साफ होती हैं और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। तो आजकल सभी बड़े बड़े कार्यालयों में फोटोस्टेट मशीन का इस्तेमाल होता है। और बच्चों, मुझे लगता है जहाँ तक आप भी कहीं ना कहीं कई बार फोटोस्टेट मशीन से प्रतिलिपि ले चुके होंगे, तो आपने भी इसका इस्तेमाल आसान अच्छे से देखा होगा। इतना करने के बाद बच्चों हम देखते हैं कि प्रतिलिपिकरण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों, हमने अभी 5 विधियों के बारे में वर्णन किया। अगर हम बच्चों इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन देखें तो हम पाएंगे कि बच्चों सभी विधियों के अपने गुण व दोष हैं। हम किसी भी विधि को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब कौन सी विधि अच्छी है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे व्यवसाय की आवश्यकता क्या है और हमारे व्यवसाय में वित्तीय साधन कितने उपलब्ध हैं। अगर हम किसी छोटे व्यापार की बात करें तो वहां पर कार्बन द्वारा प्रतिलिपि लेना ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े व्यापारों की बात करें, बड़े व्यवसायों की बात करें, तो वहां पर बच्चों फोटोस्टेट मशीन का अधिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कोई प्रतिलिपिकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। यह व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें किस विधि का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है, प्रतिलिपिकरण के क्या उद्देश्य हैं, इस आवश्यकता के लिए प्रतिलिपिकरण किया जाता है, आदर्श प्रतिलिपिकरण के क्या क्या गुण हैं और प्रतिलिपिकरण की कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं। बच्चों, अंत में गृह कार्य। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है, प्रतिलिपिकरण के उद्देश्यों का वर्णन करो, आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या गुण होने चाहिए, प्रतिलिपिकरण की कार्बन द्वारा प्रतिलिपि लेने की विधि का वर्णन करो और प्रतिलिपिकरण की फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि लेने की विधि का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।